पहले तो बहुत बहुत बधाई सबको जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। ये सबका मंत्री जी का से लेके सब व्यक्तियों का जो वर्णन रहा आज के बारे में बहुत अच्छा रहा। मैं उसको कंसोलिडेट करता हूँ। मैं पंचायत को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 900 मिलियन लोग हैं पंचायत में जो रूरल इंडिया में रहते हैं। वो 90 करोड़ लोग हैं। वो अमेरिका से करीब 2.5 गुना, ब्रिटिश पॉपुलेशन से करीब 15 गुना और सिंगापुर की पॉपुलेशन से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 करोड़ 180 गुना सिंगापुर पॉपुलेशन से है। तो ये जो पॉपुलेशन है 900 मिलियन, ये हम लाइबिलिटी लेके सोचते हैं, ये हमारा एसेट है। सारी कंपनियां संसार की आज फेसबुक, एप्पल, इन्हीं 90 करोड़ लोगों के लिए उनका वैल्यूएशन जो इतना जा रहा है, आज $2 ट्रिलियन जो एक एप्पल का कंप्यूटर का वैल्यूएशन है या गूगल का वैल्यूएशन है, वो हमारे 90 करोड़ लोगों के ऊपर है। हमें अपने अंदर का अनुमान पहचानना होगा कि जो हमारे पास जो एसेट है गांव में, 90 करोड़ लोग का जो एसेट है वो कंज्यूमर भी हैं। हम कोई ना कुछ चीज कंज्यूम करते हैं और वो कंजम्पशन जो है अगर हम गांव में ही रखते हैं और गांव में ही उसका डेवलपमेंट करते हैं तो पहले तो आर्थिक विकास के बारे में हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं कि कॉर्पोरेट आईटी इंडस्ट्री 1995 में बिना कोई इंडस्ट्री नहीं थी। आज वही इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ करती है। अगर हम एक गांव में हर एक गांव का प्लान बनाएं कि 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ का गांव एक जीपीडीपी देता है, मतलब एक जीडीपी देता है। अब गांव का जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है मुझे तो आज पता भी नहीं है। मैंने मालूम करने की कोशिश की गांव का जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है। अगर गांव का जीडीपी कैलकुलेट हो और एक गांव में 10 करोड़ से लेके और 100 करोड़ की तक की क्षमता है, जो बड़े गांव है उनमें 100 करोड़ तक की क्षमता है और छोटा गांव में 10 करोड़ की क्षमता है, तो अगर मान लो एवरेज 30 करोड़ का भी क्षमता है एक गांव में जीडीपी के लिए, तो 75 लाख करोड़ का जीडीपी गांव से प्रोड्यूस हो सकता है। 75 लाख करोड़ का जीडीपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है जो गांव के लिए होगी। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो हम प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड $2.8 ट्रिलियन इज कमिंग फ्रॉम अर्बन सिटीज, 1 ट्रिलियन तो गांव से जल्दी आ सकता है कि अगर हम एक गांव को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह से देखें। और इकोनॉमिक यूनिट के लिए जो रेड्डी साहब ने बोला, हमें 5 गांव का एक क्लस्टर बना के उसमें एक प्रोफेशनल हेल्प करें उसको डेवलपमेंट के लिए, और उनको जितनी भी सरकारी नीतिज हैं और उनकी जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उनको पहुंचाएं उनके साथ। और उसके साथ साथ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा आज, कि एक माइक्रो इकोनॉमिक जोन बनाया जाए। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने थे इंडस्ट्री के लिए शहरों के पास, ऐसे ही करीब 20 से 50 पंचायत के बीच में एक माइक्रो इकोनॉमिक जोन हो। माइक्रो इकोनॉमिक जोन का मतलब ये हुआ कि उसमें जो बड़ी इंडस्ट्री लगाने का फैसिलिटीज हैं, जिसमें प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है। गांव को हम सोचते हैं वो छोटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, बड़ी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। चाइना में वो जो पंचायतें हैं, अगर 20 पंचायत या 30 पंचायत मिलकर एक माइक्रो इकोनॉमिक जोन बनाए, जहां पे नाबार्ड की इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट में जो 1 लाख करोड़ की जो एफपीओ की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 68 लाख रुपए एक एफपीओ को लग रहे हैं, वो पैसा अगर हम कंसोलिडेट करें और एमईजेड बनाएं, एमईजेड शुड बी इक्वल टू द एसईजेड ऑफ द ओल्ड। तो अगर हमारे पास ऐसे हर एक ब्लॉक में एक एसईजेड हो और एमईजेड हो, तो एक ब्लॉक में एक क्षमता मिलेगी कि हम प्रोडक्शन कर पाए और वो प्रोडक्शन जो है हम कंजम्पशन में बदल पाए। तो गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में, हम उस दिशा में कैसे मूव कर पाए जिसमें हम गांव में जो गांव का पैसा है वो हम बाहर की चीजों को कंज्यूम ना करें। हमें जरूरी नहीं है कि यूनिलीवर, आईटीसी के प्रोडक्ट खरीदने हैं। वहां पे हमें अपना प्रोड्यूस, साबुन भी अपना क्यों हम बाहर से खरीदते हैं, आटा क्यों बाहर से खरीदते हैं, हम गेहूं तो वहीं उगता है, अब गेहूं वहीं क्यों नहीं कंज्यूम करते हैं, और क्यों एफएमसीजी कंपनियों का माल खरीदते हैं। हमें माल अपना बना के अपना खरीदेंगे एमईजेड से। तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग इट टू दैट, कि हमारी क्षमता है ये इकोनॉमिक, आर्थिक के हिसाब से। पंचायत में 5 चीजें होती हैं। पहले पंच होते थे, आज मैं कहता हूँ 5 नेतृत्व चाहिए। पहला नेतृत्व तो ग्रामीण नेतृत्व की बात है, कि जो ग्रामीण सरपंच है वो एक सीईओ है, उसको अपने को सीईओ समझना होगा कि वो सीईओ है। मेरे और सरपंच में कोई फर्क नहीं है। मैं एक इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का सीईओ हूँ, एक सरपंच जो है मेरे पास 4000 एम्प्लॉई हैं, उसके पास भी 3-4 हजार पॉपुलेशन है। तो पहले तो ग्रामीण नेतृत्व की बात होगी। हमने आईआईटी बनाई, हमने आईएम बनाए, उससे हमारी टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ी, उससे हमारी मैनेजमेंट क्षमता बढ़ी। हमारी पंचायत क्षमता के लिए सरकार ने आज तक
IIPM का निर्माण नहीं किया। IIPM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत मैनेजमेंट, ये भी अपने आप में साइंस है पूरी पूरी। इसमें जैसे हमने IIM अब 20 हो गए हैं, ऐसे 25 अगर हम IIPM बना दें तो ये क्षमता बनेगी जो सबको कन्वर्जेंस करेगी, जो क्लस्टर डेवलपमेंट में करेगी, जो प्रोफेशनल अप्रोच लेके आएगी डेवलपमेंट का। अगर हम IIPM के ऊपर भी उतना ही दें, उसका करिकुलम डिजाइन करें, तो दैट्स ए ग्रामीण नेतृत्व। दूसरा आर्थिक नेतृत्व है, जहां पे हम MEZs के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा सामाजिक नेतृत्व है, जो बातचीत शुरू से हुई सामुदायिक नेतृत्व के ऊपर। उसमें हमें स्वास्थ्य मित्र बन सकते हैं, हमें शिक्षा मित्र बना सकते हैं। गांव में हम लोगों को बोल सकते हैं शिक्षा मित्र है, ये स्वास्थ्य मित्र है, ये स्वच्छता मित्र है। तो एक यंग यूथ को हम एक आइडेंटिटी दें जिसमें हम इस नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। पर्यावरण नेतृत्व चौथा एलिमेंट हो गया, जिसमें हम वाटर कंजर्वेशन हुआ, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हुई, उसको हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और पांचवा है संस्थागत नेतृत्व। हम जो संस्थागत है, जो GPDP है, ग्रामीण पंचायत है, वार्ड मेंबरशिप है, उसमें ग्राम सभा है, उसमें कैसे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें, कैसे मिलजुल के प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें, कैसे देखें जो अच्छी रोल मॉडल पंचायत है। हम जैसे IT इंडस्ट्री में है तो हम देखते हैं अमेरिका में अच्छी कंपनी कैसे कर रही है, उसको हम देखते हैं, उसका हम इमिटेट करते हैं, उसको हम अपने में उतारते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे बहुत सारी पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर उन पंचायतों से हम लर्न करें और उसको साथ में लेके आए, तो हमारा GPDP प्रोग्राम जो बना है, जिसमें 2,44,000 GPDP एंटर हुए हैं कंप्यूटर में, पंचायत सिस्टम में एंटर हुए हैं NIC के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें से अगर हम 100 अच्छे GPDP प्लान हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसमें एक प्लानिंग प्रोसेस जिसमें लो कॉस्ट नो कॉस्ट इनिशिएटिव भी शामिल है, वो आ सकते हैं और वो सबको एक अच्छी किताब की तरह से बन सकती है। इसके अलावा हम उसका प्रोजेक्ट जो है, मैनेजमेंट जो है, गांव वाले खुद मैनेज करेंगे प्रोजेक्ट को, तो उसका मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, हाउ डू वी यूज इट, एंड देन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट गांव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सरपंच के लिए, कि उसको सेक्रेटरी को भी मैनेज करना पड़ता है, उसको BDO को भी मैनेज करना पड़ता है, उसको MLA भी होता है उधर और MP भी होता है। तो सब मिलजुल के उस पंचायत में कैसे काम करें, ये अपने आप में एक संतुलन बनाने की बात होगी। और इसमें उसी से हमारा ये संस्थागत नेतृत्व डेवलप होगा। तो पंचायत का 5 जो एलिमेंट है, वो मैं कह रहा हूँ, ग्रामीण नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, पर्यावरण नेतृत्व एंड संस्थागत नेतृत्व। ये पांचों जो है, बहुत सारे स्पीकर्स ने इस बारे में बोला है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है इस टाइम। आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें जो कॉर्पोरेट है, CII एक मेजर फोरम है जिसमें 5,000 से ज्यादा और 10,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट मेंबरशिप है, और हर एक कॉर्पोरेट मेंबर में कोई ना कोई किसी गांव से आया है, उसमें एम्प्लॉय हैं जो किसी गांव से आए हैं और उस गांव में काम कर रहे हैं। अगर हम उनको मोटिवेट करें कि आप एक डिस्ट्रिक्ट, एक ब्लॉक, एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिए अंदर लेता है, तो उसमें जो प्रोफेशनल HR है कॉर्पोरेट का, कैन दे वर्क क्लोज विद द विलेज प्रोफेशनल ग्रोथ इंजन इटसेल्फ। तो CSR फंड तो एक बात हुई, वो बहुत जरूरी है CSR फंड, बट कॉर्पोरेट का जो सोशल वर्क इनिशिएटिव है, जहाँ पे लोग उसी गांव से आए हैं, उसी को एक्टिवेट करें। टच द सॉइल प्रोग्राम, इंटेलेक्ट और पोलारिस में हम टच द सॉइल प्रोग्राम करते हैं। हम बोलते हैं हमारे एम्प्लॉय जहाँ से आए हैं वहां पे जाके आप 1-2 दिन की वर्कशॉप करके आओ। तो उसमें हम कॉर्पोरेट CII को कैसे जोड़ पाए पूरे इस मूवमेंट में, वो एक और फाइनल पॉइंट होगा। मुझे तो ये लगता है कि ये इफ यू कैन ड्रीम इट वेल, इट्स $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस। ये हमारे पास ये नहीं है कि हम अपना भीख का कटोरा आगे कर रहे हैं कि हमें सरकार से मदद चाहिए। हमारे पास तो इतनी शक्ति है आज की तारीख में, जिसमें सारी कंपनियां बाहर की भी और हिंदुस्तान की भी उसी के लिए आ रही हैं। अगर हम उसमें उस शक्ति को पहचाने, इफ वी कैन ड्रीम इट, वी कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच।